अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज आई है ज़िला मलीर में लियाकत मार्केट, जो कि कराची की सदर के बाद सबसे बड़ी मार्केट समझी जाती है, जहां तमाम तरह जो है चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आप शॉपिंग एरिया जिसको कहते हैं, लेकिन मार्केटों के अपने जो मसाइल हैं, यहाँ पर भी जूँ के तू कराची शहर की कोई भी मार्केट में जाए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो था, मार्केट वाले भी कहते हैं कि हमें बिज़नेस के जो वक्त होते हैं, यानी कि जब कारोबार के औकात कार होते हैं, उसके अंदर जो लोड शेडिंग है वो एक सबसे बड़ा मसला है। क्या यहाँ पे लोड शेडिंग अब तक वो मसला हल हो चुका है? जबकि लियाकत मार्केट अस खुद अपने जनरेटर के ऊपर अपनी बिजली फराहम करती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक भी अपने बिल ज़रूर भेजती है, जिसकी वजह से अब इनके क्या मामलात हैं और मज़ीद इनको क्या इस वक्त हुकूमती या ज़िले हुकूमतों से ये क्या डिमांड करते हैं। ज़रा आज मार्केट के लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि लियाकत मार्केट के और उसके अतराफ़ में क्या हालात हैं, वो आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। आगे प्रोग्राम का आगाज़ चलें जी। हमारे अब लियाकत मार्केट के अंदर तो आ गए हैं। ज़रा भाई से पूछ रहे थे, भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात हैं यहाँ के? बिजली का तो एक बड़ा दरीदा मसला था, आप लोग खुद जनरेटर के ऊपर यहाँ पे पूरी मार्केट जो हमने देखी हुई है यहाँ पे, वही मसला अब तक कोई हल नहीं हो सका, उसी पे चल रहे हैं। बिल आ रहे हैं क्या? बिल प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, बल्कि इजाफी बिल और गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है ना, यह मार्केट का देरीना मसला है और इसको ये तो पूरे शहर का मसला है। बिलखुसूस हम तो लियाकत मार्केट में हैं, तो ज़ाहिर लियाकत मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ के बहुत मसले मसाइल हैं। लोड शेडिंग का देरीना मसला है यहाँ का। दूसरा, यहाँ इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा इशू है। इंक्रोचमेंट का चारों तरफ मार्केट के अतराफ जो है दुकानदारों ने बहुत ज़्यादा आगे डिस्प्ले किया हुआ है, तो इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। तो बस ये छोटे छोटे से मसाइल हैं जो ज़ाहिर है कि हल होके नहीं दे रहे। तो और सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? कोई चोरी चकारियाँ ये सब छीना झपटी? सिक्योरिटी के तो देखिए, हमारी मार्केट की सिक्योरिटी मौजूद है, दिनों रात मार्केट के गार्ड हैं और इसमें कैमरे भी मार्केट में नफ्स किए गए थे, लेकिन वो नफ्स किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता जो सदर हमारे थे उनके दौर में वो निकाल दिए गए। अब ये दोबारा आए हैं हनीफ भाई, देखें अब क्या। हनीफ भाई को आए हुए भी 1.5 साल होने को आ गया अब तो भाई। तो बस अब जाहिर है जो काम रुके हुए थे वो करवा रहे हैं, वो अब और मज़ीद भी कराएंगे। अच्छा, और कोई पार्किंग का इशू है? पार्किंग का यहाँ इशू है, सिर्फ मार्केट की छोटी सी एक पार्किंग है, मुतबादिल कोई पार्किंग का है नहीं मामला, और लोग बहुत परेशान होते हैं। पार्किंग यहाँ बहुत दूर दराज गाड़ियाँ खड़ी करके फिर यहाँ आना पड़ता है। उसकी बेसिक वजह ये कि यहाँ से मार्केट से जो कस्टमर कट रहा है उसकी मेन वजूहत ये है कि यहाँ पार्किंग का कोई मुतबादिल, और आना जाने के लिए भी रोड बहुत बहुत बुरा हाल है। आना तो बहुत ख़राब है यहाँ। लेकिन तरक्याती काम चल रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं। इंतज़ार तो देखिए, इंतज़ार तो कर रहे हैं। आज आपको भी अंदाज़ा है कि इंतज़ार बस यही करते रहते हैं। आने वाली हुकूमतें बस वादे करती हैं, वो वादे पे वफा नहीं होते। चलें, उम्मीद तो रखे हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो अच्छी रखे हुए हैं। चलें, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। चलें जी सर, एक मिनट मुझे बताइएगा, क्या आपकी लियाकत मार्केट इतनी मशहूर मार्केट रही है, हम इसके बारे में सुनते रहे कि सदर के बाद कराची की सबसे बड़ी मार्केट है ये। मार्केट का ये हाल है भाई, इधर तो लाइट ही नहीं होती। अभी भी जनरेटर चल रहा है मार्केट, सुबह से जनरेटर चलता है। तो मार्केट के सदर का शुक्रिया, जनरेटर अरेंज करा हुआ है। लाइट इधर है ही नहीं। रोड का निज़ाम ये है। मलिक बिल आते हैं आप लोगों को? अरे भाई, बिल आते हैं 8, 10, 12 हज़ार रुपये का हमारे लाइट होने के बावजूद, लाइट ना होने के बावजूद, और ऐसी घर का है। और फिर इलाके में हम मलिक में घुसेंगे तो गड्ढे का एक मैं अभी आया हूँ तो मैं तो खुद परेशान, लेकिन काम होता हुआ दिख रहा था हमें जिस तरीके बस होता है थोड़ा सा। और फिर सबसे बड़ा इशू ये पानी का है, सबसे बड़ा पानी। अच्छा, पानी भी नहीं? पानी हमारे अलीमाबाद में रहता हूँ भाई मैं, 25 साल से हमने पानी नहीं देखा अलीमाबाद में। 25 साल हो गए पानी नहीं है अलीमाबाद में। हम बोरिंग कराते हैं 600 फीट बोरिंग मेरे गली की है। 600 फीट जी, अभी 600 फीट बोरिंग है मेरी गली की। तो याद है अभी एक वाकया हुआ, 600 फुट की बोरिंग के ऊपर आग लग गई, वो एक कोरंगी के अंदर प्लॉट के अंदर बोरिंग हो रही है। मुझे नहीं पता, मगर ये 600 फीट मैंने बोरिंग कराई गली में, सबने मिलके। पानी नहीं है अलीमाबाद में, 25 साल हो गए। पानी हम गाड़ी वाले से लेते हैं 50 रुपये गैलन, वो भी मतलब ना पीने वाला पानी। उसको उबाल के बच्चों को पिलाते हैं, उसको बॉयल करते हैं और फिर पिलाते हैं। बात है, वो पानी 50 रुपये में क्या पानी आपको फिल्टर करके दे रहा है? ये फिल्टर मिट्टी निकाल के दे रहा है, पता नहीं उसमें मिट्टी भी होगी कि नहीं निकलती। यही मामला है। और लाइट का तो पुरसान हाल ही नहीं है। घर पे आएंगे। कारोबार कैसा है? कारोबार बैठे हैं आपके सामने। अब तो ईद भी आमद है। कुछ नहीं, ईद की आमद तो है, मगर सन्नाटे पड़े हैं मार्केट में, कोई ऐसा काम नहीं है। सन्नाटे तो नहीं है, पब्लिक की गहमा गहमी है, लेकिन मगर इतनी नहीं जैसे होती है ना भाई। अच्छा, आप चाह रहे हो बिल्कुल हमें भी चलने की जगह ना मिले? नहीं, मसला कहने का ऐसा तो हो यार, मतलब अब छोड़े अंदर के मामला। जैसे कुर्बानी करने वाले अभी इतने पैसे नहीं है, अभी सोच रहे हैं भाई सारे मामला तो जो कुर्बानी की तरफ जाएँ। अगर नहीं होगा तो हिस्सा लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है। क्या सोचा हुआ अभी तो भाई
हिस्से का सोचा है, अल्लाह पाक करवा देगा हिस्से का। अगर शाम होगा यार चांद तक पैसे तो जानवर ले आएंगे छोटा मोटा कोई। इंशाल्लाह उम्मीद सबसे ये सब होती है, लेकिन मेन इशू आप समझ रहे हैं कि बिजली एक बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला है बिजली का, सबसे बड़ा मसला। ठीक हो गया सर, क्या आपके इलाके का बिजली सबसे बड़ा मसला है क्या? इस मार्केट का मसला क्या है? लोड शेडिंग काफ़ी लोड शेडिंग अभी भी ये नहीं है? अभी नहीं है, लेकिन मार्केट वाले मैनेज कर लेते हैं जनरेटर की तरफ से। वहाँ जनरेटर तो है यहाँ का, हाँ, अब उतना लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको बिल कैसे आप? बिलिंग तो ज़्यादा ही है, ओवर बिलिंग है भाई कराची में की इलेक्ट्रिक की, लेकिन ये इस पर नज़रसानी की जाए थोड़ी बिल जो है। अच्छा, जब ये अभी गर्मी जैसे शहर में थी, उसके बाद जब ये लोड शेडिंग, तो लोग आने के कारोबार का कितना असर? तो भाई बहुत 2-3 घंटे जो समझ लो दिन में ख़त्म ही हो जाता है। 6 बजे के बाद जो है थोड़ी पब्लिक आती है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वेदर चेंज होता है तो जब ही आती है, वरना गर्मी की वजह से तो आपको पता है सन्नाटा है। ये जो आपको गहमा गहमी दिख रही है तो इस वक्त ये सिर्फ ईद की वजह से दिखी है। हाँ, वरना अगर ये आम दिन होते तो ये हाफ हो चुका होता। यानी हम आराम से आपसे ही बातें कर रहे होते आप। बिल्कुल 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 सही कहा। चाय पिए आप। बहुत शुक्रिया। यहाँ जब जो लोगों से ये मिलते हैं और जब बात करते हैं तो पता चलता है लोग अब परेशान हैं। बिजली, जहाँ हम हर इलाके में जाते हैं बिजली सबसे बड़ा मसला। इस वक्त लियाकत मार्केट वाले भी यही कह रहे हैं कि लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला है, बिल आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आती। अब लोग परेशान हैं, लेकिन कह रहे हैं गहमा गहमी आपको सिर्फ ईद की वजह से लग रही है। भाई लोड शेडिंग ही मसला है, माशाल्लाह आप भी गर्मी में परेशान ही लग रहे हैं। भाई ईद आ गई लेकिन बिजली नहीं आई। ईद तो आ गई, ईद तो आती रहेगी। हाँ, लेकिन बिजली नहीं आई। बिजली नहीं आई? नहीं। आपके यहाँ तो फिर भी अपना खुद बिजली बना लेते हो जनरेटर? माशाल्लाह यहाँ के जो सदर हैं हमारे हनीफ भाई, उन्होंने बहुत सी फैसिलिटी दी हुई है और इस टाइम जनरेटर में कोई हल्का फुल्का फॉल्ट है जो मसला है। नहीं, फिर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखो बिल क्या आ रहे हैं, फिर कारोबार कैसा है, गर्मी का मौसम शदीद है, किस तरीके से गुजरा हो गया? जानवर के पैसे जमा कर लिए, जानवर ले आए? सीरियस भाई परेशान है। हाँ, अभी तक नहीं, सेटिंग नहीं बन पाई। नहीं हुई? नहीं, यकीन मानो सीरियस बोलिए बात तो ये बताइए, वरना इन दोनों में हो जाती है। हो जाती है। क्या लोगों का रुझान कुव्वत खरीद बहुत महंगाई कम है, बहुत कम है। परेशानी किस यार चीज़ की? हमारा अपना हाल ये तो हम आम पब्लिक का क्या हाल करें? हम दुकानदार अगर हम नहीं कर पा रहे कुछ तो आम पब्लिक बेचारी क्या करेगी? क्या करिए, सही बात है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। देखें, लोगों से बात करने का मकसद ये कि ज़रा देखें क्या और क्या हालात आपके सामने। लोग गर्मी है, हब्स है, लोग फिर भी क्योंकि उम्मीद सबको, क्योंकि बैठे हैं कई अरसे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कारोबार की जो हालात हैं, बिजली सबसे बड़ा और मौसम सबसे बड़ा। भाई कैसा है हालात हैं? बिजली की वजह से कारोबार नहीं है, ईद सर पर है, लेकिन वो गहमा गहमी नहीं है बाजारों में। बिल्कुल भी नहीं है भाई माशाल्लाह। वजह क्या बनी? वजह यही है महंगाई की भाई। कुव्वत खरीद खत्म। हम खुद बैठे में आराम से मुतमईन होकर बैठे में, 2 दिन बाद ईद है। हमारा इस टाइम तो बेल दुपट्टे ये काम के दिन है, काम के दिन है, उरूज बिल्कुल होती भी है काम नहीं है। बस अल्लाह की उम्मीद पे बैठे में, अल्लाह पाक चला रहा है। तो ये कह रहे हैं यहाँ लाइट नहीं होती, सब जनरेटर का मसला नहीं, था। जनरेटर का माशाल्लाह ओके, लाइट आ रही है। कुछ कभी कभी हो जाता है मसला। वो तो जनरेटर है, तो अगर ना जनरेटर होता तो क्या करते? बिल्कुल भी नहीं होता तो अभी बैठे रहते हाथ पे हाथ रख के। लाइट का बहुत प्रॉब्लम है ना, पूरे दिन लाइट नहीं होती है, सिर्फ जनरेटर हमारे को सपोर्ट अच्छा, कर अब रहा जब जनरेटर सपोर्ट करता है तो उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है। ये तो महीने की कितनी मेंटेनेंस पेट्रोल और डीजल की मत में देते हो? है। हमारी दुकान की तरफ से 9,000 रुपये आते हैं, 300 रुपये पर डे, 250 रुपये पर डे, मगर हमारे को बहुत जनरेटर की तरफ से रिलीफ मिला हुआ है। लेकिन लाइट के अब इलेक्ट्रिक की तरफ से मेरी रिलीफ बात सुनो ना, अब 10,000 या 15,000 रुपये, कितना 20,000 देते हो महीने? जनरेटर के 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे रहे हो, उसके साथ आप फिर बिजली का बिल 10,000 आ रहा है। बिजली ना होने के ना बाद होने पे 10,000 फिर रुपये घर का बिल आ रहा वो होगा, अलग आ रहा है, दुकान का रेंट है। तो ये सब चीजें, ये तो छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें ना बिल्कुल, आपकी, बिल्कुल, जो आपको बिल्कुल। निकालनी की हर हालत में निकालने। 1 लाख रुपए दुकान का मेंटेनेंस का खर्चा वो निकालना है। लड़के हैं, बच्चे हैं, खाना पीना भी सब है, कुछ सब है। कुछ। तो फिर क्या, कैसे गुजारा है? बस अल्लाह चला रहा है। अल्लाह के कारोबार अलावा कैसे? कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है यार, जिसके पास जाते हैं, लेकिन लोग दुकान बंद नहीं, बोलते ज़रूर है, लेकिन लोग दुकानें या कारोबार बंद नहीं करते। दुकान बंद करके जाएंगे कहाँ? घर बैठ के तो कोई नहीं खा सकता ना। यहाँ बैठे हुए कुछ ना कुछ लेके जा ही रहे हैं, मगर ये कि बिल्कुल ही कारोबार की तरफ से उम्मीद चली गई है। भाई यहाँ आ रहे हैं अपने बच्चों का और घर का खर्चा निकाल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक निकलवा देता है। बाकी इसकी तरफ से कोई, अल्लाह की तरफ से क्या कोई शिकायत नहीं है। अब बस हमारी आवाम बेचारी परेशान है महंगाई से। कुर्बानी के लिए क्या लिया? कुर्बानी के लिए अभी कुछ भी नहीं लिया भाई, हर साल लेते हैं, आपके कुछ भी सेटिंग नहीं बनी है। सब ये आप तीसरे आदमी हो जिससे ये बात हो रही है, कह रहे अभी आप शायद अल्लाह से उम्मीद है, कह रहे हैं इंशाल्लाह अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी, इससे का इरादा है, हिस्सा डालेंगे, वरना अपना ज़ाती जानवर लाते हैं। आपके कुछ उम्मीद नहीं दिख रही, दूर दूर तक नहीं दिख रही है।
और वैसे जानवरों के रेट भी कैसे चले गए जानवर और की रेट हिम्मत तो ही टूट गई, आदमी बिल्कुल जा ही नहीं हिम्मत रहा। टूट गई। मंडी गए थे, वापसी आ गई, अब दुकान अच्छा पे गए बैठ रहे थे हैं बस। गए थे मंडी मंडी जरूर गए थे और भाई, मलीर वाली में मलिर भी गए थे और नॉर्दर्न नॉर्दर्न भी भी गए गए थे, सब जगह गए थे। जो जानवर पिछले साल में लेकर आए थे 2,70,000 रुपये का, आज वो जानवर 4.5 लाख रुपए का है। ओफ खुदा। अच्छा वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं। 2 दिन रह गए, मंडी के हालात भी, वो भी बेचारे व्यापारी भी परेशान है, हैं वहाँ रश नहीं है, सुना रश वैसा नहीं है, रश परेशान है। हाँ बाकी अल्लाह पाक अल्लाह बेहतर करे, करे। अल्लाह सब पे रहम करे। बिल्कुल, ताज़ी अब आए हुए ज़रा लियाकत मार्केट में लोगों के पास ज़रा बात कर रहे हैं। ज़रा ब्रेक का वक्त हो गया, ज़रा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद और लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लियाकत मार्केट में मौजूद हैं। सर अभी काफ़ी दुकानदारों से बात हो गई, बिजली का बड़ा मसला तो समझ में आ गया कि ये है, क्या और क्या मसाइल हैं यहाँ? मसले मसाइल बिजली है, दूसरा ये कि हर जगह आपको पता है कि रोड खुदाई का काम चल रहा है पूरे कराची में। हर जगह खुदाई है, कस्टमर आने से परेशान, हम समेत कहीं निकलने से पहले 10 मरतबा सोचते हैं कि यार हर जगह रास्ते बंद, खुदाई है, कभी कुछ मसले मसाइल हैं, फिर कभी ट्रैफिक जाम है, कभी बिजली की वजह से लोगों ने धरना दिया हुआ है, रोड जाम है, कारोबारी पोजीशन वैसी आउट है पूरे पाकिस्तान में। धरना अभी भी है धरना? धरना तो मतलब चलता रहता है, हर इलाके में चल रहा है। अभी मेरे या मलीर की अगर लाइट गई तो मलीर में धरना चल रहा है, नाज़माबाद की गई है तो नाज़माबाद में, हर इलाके में धरना चल रहा है। और मौसम ऐसा सख्त है ना यार, सख्त गर्मी है, बहुत गर्मी है यार हम अल्लाह पाक सबको तवानाई तंदुरुस्ती दे। बहरहाल ये कि हमने हमारे अंदर तो कैपेसिटी है तो चल रहे हैं, जिनके अंदर बर्दाश्त नहीं है गर्मी की बेचारे वो तो गिर जाएंगे गर्मी। बुजुर्ग है, बहुत सारे लोग हैं यार, कमज़ोर लोग होते हैं। घरों के अंदर जो बुजुर्ग है ना, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। घरों में हवा नहीं, तप रहे हैं। इंसान के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई है भाई, हर चीज़ में ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। अल्लाह पाक चला रहा निज़ाम हस्ती, अल्लाह पाक चलाता रहेगा, ता क़यामत तो चलती रहेगी। चलाने वाली ज़ात तो रब की है, बिल्कुल ऐसे। बाकी इंसान के मामले में ये कि अच्छा बेहतर करे कि इंसान को आसानियाँ पैदा हों और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं हम एक दूसरे के लिए। क्या शेड्यूल क्या है वैसे यहाँ पे? शेड्यूल भाई ये कि 1 घंटा आती है, 3 घंटे जाती है। जनरेटर है आप लोगों? जनरेटर तो है, अल्लाह का करम है। जनरेटर भी लगाया हुआ क्यों? वो बैटरी जनरेटर, कभी बाय चांस जनरेटर है वो ख़राब हो सकता है, ये भी है। तो कभी इमरजेंसी लाइट इसलिए कि ज़रूरी है, मार्केट है, रश चल रहा होता है, कभी तो कस्टमर डील हो जाए। कारोबार पे बहुत असर पड़ता है, हर चीज़ से बहुत असर पड़ता मौसम है। का, बिजली का, चीज़ों का। लोग कह रहे हैं भाई वो पाकिस्तान में कारोबारी पोजीशन हर जगह पे आउट है, हर जगह पे। होलसेल चले जाओ, आने वाले रिटेल दिनों चले में जाओ। बजट आ रहा है, ईद के फौरन बाद बजट, ईद के तीसरे चौथे दिन ही बजट है भाई आप क्या उम्मीद होगी? तारीख उठा के देख लो कि हर साल में कोई नया झटका मिलता है। जब से पैदा हुए हैं हम, जब से अब तक नया झटका मिलता है। अच्छा आपके यहाँ पे वो ताजिर दोस्त स्कीम वाले लोग, सुना था आपने कि ताजिर दोस्त स्कीम आ रही है जिसके अंदर हर शटर को जो है वो अभी आपस तक तो नहीं आई भाई। पिछले सालों में बड़ा इसका जोर उठाता है। जोर, हर चीज का जोर उठता है भाई, हर नया साल आता है ना, हर चीज का नया जोर कुछ उठेगा। टैक्स के ऊपर दोबारा फिर कोई ना बस कोई साल जैसी स्टार्ट होगा उसके बाद नया कुछ ना कुछ टेंशन दे दी जाएगी, हम उसी में उलझे रहेंगे, पूरा साल उसमें उलझे लेंगे। हमें बाकी जितने भी बयानात होंगे ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम उससे भूल जाते हैं। पानी पे अटका देंगे, पानी नहीं आया आज तक यार, सारी जिंदगी हो गई। सही बात है यार। तो बिजली नहीं आई, अब पहले कसम से रोना नहीं आता, हंसी आती है। रोना नहीं आता, आदी हो गए, आदी हो गए ना यार, रो रो के आदी हो चुके हैं। कोई पूछने वाला तो है नहीं, अब हंसी आती है अपने आप पे। बिल्कुल ऐसे यार बेबस है ना, बेबस है हम। पैसे दो, पैसे हैं तो यहाँ कराची कुछ में भी आप नहीं कर रहते। सकते यार, आप पैसे हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं क्यों नहीं कर सकते? पैसे सोलर लगाओ, आप बिजली का 24 पानी घंटे कहाँ दो, तक पानी करोगे? खरीदो, खरीदते तो पता पैसे है तो फिर क्या है पैसे जिंदगी? अब भाई कारोबार अच्छा होगा तो पैसा होगा ना। हाँ, बिजनेस अब आउट बिजनेस ही नहीं है है, लोगों के बिजनेस ही आउट है, तो क्या पैसा कमाएगा इंसान बेचारा। हेल्पर की तनख्वाह 37,000 रुपये, किराए के मकान में रह रहा है तो 15,000 20,000 तो वहाँ चले गया। बच्चों के स्कूल का खर्चा माशाल्लाह 20,000 वहाँ चलेगा, बचा क्या, खाएगा क्या? अल्लाह पाक चला रहा है भाई, और ये दुनिया चल रही है। जहाँ रिहाइश है आपकी, वहाँ के इलाके के हालात कैसे हैं? लाइट ये खुदाइयाँ, पानी नहीं है, बिजली का कुछ पता नहीं है। हम घर पे से निकलते हैं तो लाइट नहीं होती, घर पे जाते हैं 10 बजे तो लाइट नहीं होती है। और यहाँ तो यहाँ भी लाइट नहीं है। यहाँ पे भी लाइट नहीं यार, होती, गर्मी की वजह से पसीने में। अभी देखें आप, ये देखें सबके ये हाल है यार, पसीना पसीना, ऐसी मौसम ऐसा हो चुका है। चले, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर अब मैं क्या, क्योंकि ईद का सीज़न है, लोग यहाँ परेशान हाल, लोग कह रहे मार्केट सन्नाटे नहीं है, सन्नाटे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वैसा कारोबार नहीं है जो होना चाहिए सीज़न के मुताबिक। ईद के दिन हैं, 2-3 दिन ईद के अंदर बाकी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात हैं? हम बड़े दूर से आज लियाकत मार्केट का सुना था, आज देखने भी आए हैं, आज इसको कवर भी कर रहे हैं। क्या हालात हैं आपकी मार्केट की?
हमारी मार्केट का थोड़ी है सिर्फ ये हाल। हाँ ये तो कराची की किसी भी मार्केट में चले आए ये यही तो हाल है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो फिर भी हमारी मार्केट में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, करम है कि थोड़ी बहुत पब्लिक नज़र आ रही है, वरना आप जामा किलात चले आए, कोई सी भी मार्केट चले आए, सन्नाटे जा रहे हैं। इसकी वजह ये है भाई महंगाई। महंगाई ने जो है सबकी कमर तोड़ दी है। महंगाई तो आप ही लोगों ने की है ना यार। नहीं, हमने तो नहीं की है महंगाई, हुकूमत ने की हुई है। हम तो चाह रहे हैं कि भाई कि कस्टमर आए, हमें 2 कस्टमर तो रुपये, आपको जानता है, हमें जानता है 2 वो रुपये भी कहता है आप हमारी बचत सस्ता आएगी। करो। हम मैं भी आऊँगा तो मैं बोलूँ आपसे बार्गेनिंग करूँगा, सस्ता चाहिए। सस्ता तो हम तब करेंगे ना जब हमारे वहाँ से सस्ता आएगा। उनको वो जो सब सस्ता करेंगे कि उनको वहाँ से सस्ता आएगा। सस्ताई के ऊपर तो भूल जाएं आप, सस्ताई नहीं हो सकती पाकिस्तान में, नहीं हो, सवाल ही पैदा नहीं हो सकती। कुर्बानी में कितना फ़र्क पड़ा है आप बताएं क्या जानवर लिया, कितना फर्क है? नहीं, अभी तक नहीं लाया हूँ मैं जानवर। क्या आज लियाकत मार्केट वाले सब एक साथ जाएंगे लग रहा है? जब नहीं, जिससे जाएंगे पूछा वो कह रहा है हम नहीं, नहीं लाए नहीं सब। मेरे भाई जाएंगे। हाँ। अपनी बजट को भी देखना है, अपनी मतलब उसको भी देखना है। कारोबार ये हाली 2 सूट 3 सूट बेच के हर दुकानदार जा रहा है। बहुत से ने अपनी दुकानें किराए खाली कर दी किराए की। अच्छा, क्या करेगा वो? कब से आप यहाँ आप मेरे को तो माशाल्लाह इधर तकरीबन 30 साल तो हो गए। 30 साल हो गए। बड़े नशे व फराज देखे यहाँ के आप। नहीं, अब कारोबारी पोजीशन हमने वो भी देखी कि हमारे पास टाइम नहीं होता था। इन दिनों में टाइम नहीं होता था। अब तो ये आखिरी बिल्कुल सीज़न होता है शादियों का, उसमें भी आप लोगों का तो रूसी जोड़े हैं तो उसमें तो बहुत एकदम आखिरी दिन होते हैं तो साल के, जिसमें धड़ाधड़ ईद के बाद नहीं, हमारे असल में दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हम वो दिनों को भूल गए। खून जलाना हमने छोड़ दिया है। क्या करेंगे? सीजन भूल गए यानी, अब भूल गए, सीजन क्या करेंगे? हम तो शुक्र अदा करते हैं कि दुकान का खर्चा निकल जाए, हमारे लिए बहुत है। बचत तो बहुत दूर की बात है। माशाल्लाह बड़ी दुकान है, लोग क्या हैं, करें? काम करने वाले साथ हैं। उन बात बच्चों ये को क्या- एक बर्दाश्त की एक होती है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, चौथे महीने में ये हालत आएगी तो मेरे पास 2 कारीगर है, मैं बोलूँ 1 कर कम कर दूँ, यही और यही हालत चलने बाजारों की। आ रहा है बजट, अब क्या क्या उम्मीद है उससे? अल्लाह मालिक के बजट को भी स्पेस करेंगे। क्या करेंगे? भूखे तो मरने से रहे भाई। कुछ ना कुछ गोश्त की अगर दाल खाएंगे ज़रूर। अल्लाह ने इंशाल्लाह वादा किया है खिलाने का। ठीक हो गया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, ज़रा देखते हैं और कौन हमसे बात करता है। यहाँ लियाकत मार्केट आए हुए तो लोगों से बात करते हैं। चलिए, हमारे साथ मज़ीद यहीं दुकानदार भी मौजूद हैं और मेरे ख्याल यहाँ के जब लोकल, जिसको हम कहते हैं ना एसोसिएशंस के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर भी लोग खुद जो लड़ते हैं अपना इलेक्शंस। सर ज़रा अपना तारुफ तो कराइए। जी, मैं सैयद मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन कलम पैनल लियाकत मार्केट। जी, मेरी रेडीमेड के हवाले से फील्ड गारमेंट्स की ठीक हो शॉप है मेरी। अब मुझे बताएं, लियाकत मार्केट के इश्यूज़ जो हमें पता चल रहा है वो एक है बिजली, जिसकी वजह से, लेकिन उसके लिए भी एक ऑल्टरनेट आप लोगों ने अपने जनरेटर लगाए जिसकी वजह से मार्केट को ये मसला हल हो जाता है। फिर हमें पता चला है कि बाहर पार्किंग एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से यहाँ रुझान कारोबार मुतासर होता है लोगों का। इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा रोडों की और हालात बुरे हैं, जहाँ पानी लोग जा रहे हैं, हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, यहाँ कारोबार की हालात बेहतर नहीं है। क्या असल हालात क्या हैं यहाँ के, ये बताएं। जैसा कि आपने अर्ज़ किया इश्यूज़, तो भाई यहाँ लियाकत मार्केट ज़ाहिर है कि ये मदाफ़ाती इलाका है, मलीर, और ये कराची की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, एशिया की बड़ी मार्केट है लियाकत मार्केट। क्या बात, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। और जोग दर जोग यहाँ कस्टमर आते हैं तमाम इलाकों से, और इश्यूज़ दर इश्यूज़ हैं। और मुझे बड़ी बहुत दिल की गहराइयों से ये खुशी हुई है कि इधर सबसे बड़ा जो इश्यूज़ है सर वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पावर के हवाले से। यहाँ बिजली, पे पूरा कराची शहर जो है वो यही परेशान। आप भी नहीं बचे हुए। जनरेटर को नहीं कह सकते कि वो पूरी मार्केट को कवर कर जाएगा, ये भी सही, क्योंकि जनरेटर भी जाहिर है एक मशीनरी, बिल्कुल। फॉल्ट आ जाता है। ये अपना मलबा जनरेटर पे डालने वाली बात है। ये एक्चुअली जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्ट्रिक की। हमारी जो मार्केट है इसमें शॉप ऑफ नंबर तकरीबन 1000 दुकान है। 1000 दुकान है जी, तकरीबन 1000 दुकानों की ये मार्केट है। और इसमें सबसे बड़ा इश्यूज जो है पार्किंग का भी हमारी मार्केट में। सर थोड़ा इधर से देखते लियाकत करेंगे तो मार्केट की लोग भी कोई देख लेंगे आप। कार की पार्किंग नहीं है, सही, कार पार्किंग का इश्यूज है, बिजली का इश्यूज है, और यहाँ पर पानी की कोई लाइन नहीं दी गई है, मीठे पानी की। ये एक इंसान के लिए और तिजारती मराकज़ के लिए ये बेसिक नीड है। ये बिल्कुल ऐसी है। ये बेसिक्स होती है जो हमें दस्तयाब नहीं है। तो वॉशरूम तो वगैरह मैं यहाँ नहीं आपके बनेंगे? प्लेटफार्म पे ये एक अपील करूँगा गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, कि इन इश्यूज़ को फिलफोर हल किया जाए। वॉशरूम तो देखें यहाँ मार्केट के हवाले से जो है
वो तकरीबन 3 से 4 है, मगर जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उन्होंने कोई इसके ऊपर जो है ना, तो अब तो मौजूद है ना, मेयर कराची मौजूद है, आपके पास लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, आप लोग एक देखिए जब इलेक्शन लगते हैं तो आपके यहाँ के सदर भी होंगे, आप लोग एक ताकत रखते हैं ना, एक आवाज़ रखते हैं, तो क्यों नहीं उन तक पहुँचे? और मैं आपके तवस्सुस से एक बात और अर्ज करूँगा, कल हमारी मार्केट के ग्रुप्स होते हैं, मीडिया सेल ग्रुप्स, अलग अलग पैनल के हवाले से, मैं कलम पैनल से हूँ, तो मैंने अपने भी जो है ग्रुप्स में शेयरिंग की है इलेक्ट्रिक के हवाले से, ठीक हो जो इनका जाबराना जालमाना निज़ाम है, अल्लाह पाक इन्हें हिदायत दे, आमीन। अल्लाह पाक इनको जो है ना हक सच के मामलात और जो ये तमाम ज़रूरियात हैं, लाइट की गर्मी की शिद्दत देखें, 34-35 प्लस चल रहा है सेंटीग्रेड, और इसमें यहाँ लाइट दी जाती है 30 मिनट की, 40 मिनट की। और मैं अपने मार्केट के जो सदर है हनीफ घाची साहब, उनसे भी अपील करूँगा, और कल भी मैंने अपनी आवाज़ के ज़रिए अपील की है कि आप जो है इसकी दरख्वास्त जमा कराएं, हम इनके साथ हैं अपोजिशन के हवाले से, ठीक हो कि इलेक्ट्रिक के हवाले से IBC में देते हैं, ठीक है, या यहाँ के जो तमाम दफ्तरों के जो मैनेजर हैं हुक्काम बाला तक मेरी आवाज़ पहुँचे। अल्लाह पाक आपको भाई बहुत अजर शुक्रिया, सलीम बहुत अता शुक्रिया। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आपने सुन लिया, यहाँ भी मसला के इलेक्ट्रिक का आ रहा है कि ऑल्टरनेटिव कोई भी जनरेशन, यानी कि कोई सोलर लगा ले या जनरेटर लगा ले, तो ये कोई हल नहीं है, ये वो है हल है जो कि लोग अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ लोड शेडिंग का एक बड़ा दौरानिया है जिसकी वजह से लोग परेशान होकर उन्होंने अपनी खुद जनरेटर्स लगाए हुए हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि मशीन है ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद लोड शेडिंग यहाँ एक बड़ा मसला है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं और एसोसिएशन से भी मिलते हैं ज़रा घाची साहब से, और पूछते हैं कि क्या हालात हैं, कहाँ तक कुछ सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही, सिटी गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं, चाहे के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, वहाँ उनसे ज़रा बात करते हैं। आप ब्रेक ले लें। एक नाज़रीन, हम लियाकत मार्केट में मौजूद हैं और हम ज़रा दुकानदारों और ताजरों से बात करें। सर, आज लियाकत मार्केट की नज़र किया है अपना प्रोग्राम, ज़रा बात जो अब तक करते हुए हम आ रहे हैं, तो बिजली सबसे बड़ा इशू नज़र आ रहा है अब तक का, तो और क्या मसाइल हैं? बिजली ही सबसे बड़ा मसला? बिजली है सबसे बड़ा मसला, तो बिजली का है। लाइट का प्रॉब्लम ऐसा फुकदान है कि मसला ये है कि आती है 2-1 घंटे, टोटल आप लगा दें दुकान की टाइमिंग पे 4 घंटे ज़्यादा लाइट है, 12 घंटे में 4 घंटे। खुलती कितने बजे? तकरीबन 11 बजे, 10-11 बजे, 10 और बजे बंद हो रही है 10-11 बजे, 12 बजे। 12 घंटे आप यहाँ पर? 12 घंटे में आप 4 घंटे लाइट दे रहे हो, 8 घंटे हम बगैर लाइट के बैठे हुए हैं। ये पूछना चाह रहा उसके बाद आप यहाँ देख लें, नाजायज़ तजावीज़ात इंतहा से ज़्यादा बढ़ी हुई है, चलने के रास्ते ख़त्म कर दिए गए हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बिल्कुल तबाह बर्बाद है। जो पहले बसेस चला करती थी वो बंद हो चुकी हैं। वो किस वजह से बंद हुई है? उसकी वजह यही है कि रोड कंजस्टेड कर दिए गए, आने जाने का बख्ता, पैदल चलने वालों का रास्ता दुश्वार है, तो बसें क्या गुजरेंगी? इस गली में यहाँ आना मुश्किल हो गया, जो बड़ी गली है, मैं बड़ी क्या, हम तो परेशान हो गए कि पता नहीं कैसे अंदर चले बाइक्स, और आप ही दुकानदारों की पहले तो पूरी गाड़ी हम दुकान के अंदर ले आते थे किसी ज़माने में। अच्छा, लेकिन अब लोगों ने इतनी आगे बढ़ा लिया है ना, इंतहा से ज़्यादा, कि चलने फिरने का रास्ता दुश्वार है। कस्टमर किधर से आएगा? ये मार्केट KMC की मार्केट है? ये KMC से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है जी, तो वो KMC वाली मार्केट होगी? जी, लियाकत मार्केट। तो अब क्या उम्मीद क्या है कि सदर की सबसे बड़ी मार्केट है, इतने बड़े एरिया के अंदर, मकसद हर 1000 दुकान, हर चीज़ मिलेगी। 1000 दुकान है? बिल्कुल 1000 से ज़्यादा है, 1200 दुकान तकरीबन। अच्छा, हाँ, तो और उसका मकसद सहूलियात ना होने के बराबर है। बिल्कुल मकसद ये समझ लें कि ना कोई इसको देखने वाला है, ना कोई पुरसाने हाल है। इतनी बड़ी मार्केट है, 1200 दुकानें हैं, लोगों के रोज़गार हैं, ये समझ लें हज़ारों सेल्समैन का रोज़गार है। उसके बाद मालिक दुकान का तो है, सेल्समैनों का अलग रोज़गार है, लेकिन सब ख़त्म होता जा रहा है एक तरह से। अगर इस पर तवज्जो ना दी गई ना, तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक हो, बड़ा मसला होगा। ठीक हो गया, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चलिए ज़रा मिलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या मसाइल हैं, ज़रा लोगों से मिलते हैं। चलें जी, और मज़ीद लोगों से ज़रा बात करते हैं। लियाकत मार्केट में मौजूद हैं, तो यकीनन सर क्या हालात हैं आपकी मार्केट के? अस्सलाम वालेकुम। मार्केट क्यों फारिग बैठे ईद के सीज़न में? क्या हुआ, क्या हालात हैं? सीज़न कहाँ है यहाँ पे? आपको कितने दिन रह गए? ईद का की है, आपको पता है ये लड़कों की ईद है। लड़कों की ईद है? हाँ, ये हमारे इसके अंदर फिर अभी मुहर्रम से पहले तो शादी का सीज़न होता है ना? नहीं, अगर आपको पता है रश देखना है तो मंडियों में देखो आप। जानवरों को देखा, यहाँ तो कोई रश नहीं है भाई।
फिर जानवर ले लिया? अच्छा चलो ये बताओ। नहीं अभी नहीं लिया है, इंशाल्लाह ताला ले लेंगे। ले लेंगे इंशाल्लाह। हो गया इतना कारोबार? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसके तो अलग ही होते हैं ना, अच्छा इसके अलग इसके तो अलग होते हैं। ये तो नहीं, अभी पीछे में लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई अच्छे कारोबार का सिलसिला हो गया तो फिर हर कारोबारी बंदा है, इसके पैसे सबसे पहले अलग करता है कुर्बानी के। कुर्बानी के। अच्छा हाँ क्योंकि कैसे जैसे करते हो हालात फिर? चलते हैं ना, जिससे हालात चल रहे हैं, कोई भी एक कैसे अच्छा कैसे मैनेज करते हो? मुझे भी समझाओ ना, हम भी फिर इसी तरीके से। भाई देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तो कारोबारी ज़्यादा हैं, रोज़ के 1000 रुपये 500 रुपये 1500 रुपये जो होते हैं, जैसे हिसाब से सेल होती है उस हिसाब से अलग करते रहते हैं, अलग बनाए हुए होते हैं डब्बा बनाया हुआ है। और क्या, वो कुर्बानी के नाम का होता है। कुर्बानी के नाम। वो पूरे साल में एक दफ़ा खुलता है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने होते हैं उसका अल्लाह पाक दिलवा देते हैं नसीब से जानवर। क्या बात है, जो नसीब में होता है वो तो मिल जाता है। गए अभी तक ट्राई करी? हाँ ट्राई करी थी, लेकिन अभी हमारी रेंज में आया नहीं। इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हम उम्मीद करते हैं हमेशा कि आखिर में जाएंगे, फिर आखिर में फिर रश बढ़ता है और फिर उनके दिमाग और चढ़ जाते हैं, जैसे आप लोग बाज़ों का जब देखते हो ना सीजन में। नहीं अभी जो रिपोर्ट अच्छा ये एक बड़ा मज़े की बात है, जो खुद दुकानदार है कहीं ना कहीं वहाँ खुद भी ग्राहक बनता है, फिर उसको पता चलता है कि यार किस तरीके से दुकानदार। फिर दुकानदार को मज़ा आता है, मज़ा आता है डीलिंग में, बहुत प्यारा, बहुत मज़ा आता है डीलिंग में। हाँ उसको ये नहीं होता कि भाई के ऐसे हम सीधी सीधी जाके ले लें, नहीं बार्गेनिंग करने में फिर मज़ा आता है। क्या हमें पता है कि हम कस्टमर हमारे साथ इस तरह बार्गेनिंग करते हैं कि हम भी इसी तरह करेंगे। देखो एक सीखने से सीखता है। क्या हालात कैसे हैं वैसे कारोबार के? कारोबारी हालात भाई देखिए, बिजली मसला है सबसे बड़ा इशू तो बिजली है, लेकिन माशाल्लाह से यहाँ जनरेटर की सर्विस हमारे को एनी टाइम मिलती है। ये हमारे सदर साहब की मेहरबानी है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी। सदर साहब की बड़ी तारीफ सुन ली है, मैं वहीं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि उनसे बात कर लूँ। उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है कि उन्होंने यहाँ पे लाइटिंग का प्रोग्रेस। पहले जो कैमरे लगे थे कैमरे बंद हो गए। कैमरे नहीं चलते इस मार्केट में, नहीं। सिक्योरिटी का निज़ाम समझ थोड़ा सा धर्म भरम है। ऑल ओवर आपको यहाँ देख रहे हैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा। आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं, यहाँ आपको इस पट्टे यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई गार्ड नहीं मिलेगा। आपको गार्ड मिलेगा दूसरी बात है सुनारों में, अदरवाइज इलाके का कैसे हालात है? रात में कोई चोरी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ खवातीन का बाजार है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मलीर से तो लोग यहीं के मुकामी लोग ही ज़्यादातर आते हैं। नहीं बाहर से भी आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से भी आते हैं, हमारे गुलशन हदीद से आते हैं। अगर अपना कराची के मलीर मलीर की नहीं, आप ये समझो ज़िला मलीर है, इलाका नहीं है। हाँ जिला तो है ना, मलीर जिला है, इलाका अलग है। आप ये भी सोचो, तो उसी को जिले में हम ये अगर आप बोलेंगे ये मार्केट आपको लगे जी एरिया सी एरिया के दरमियान में आती है, ये एरिया आ गया। अब डिस्ट्रिक्ट अलग है, अब वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आते हैं। कराची के बाहर से भी आते हैं हमारे पास कस्टमर, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हर किस्म का कस्टमर टकराएगा आपको, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल का कस्टमर आता है, हर लेवल का कस्टमर आपको यहाँ टकराएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हर तरह की चीज़ आपको यहाँ दस्तियाब मिलेगी, ठीक है ना। तो बिजली से वैसे परेशान हैं और कोई बड़ा नहीं बिजली इंक्रोचमेंट भी ज़्यादा नहीं बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 24 आवर्स है। वो तो जनरेटर की नहीं अभी, वो तो ऑल्टरनेट तो आप सोलर लगा के पूरे कराची में, पूरे कराची की ऐसी जैसी हुई है, हम तो फिर भी यहाँ बैठे हैं। अच्छा आपके घर पे कैसे बिजली, वहाँ क्या हालात है? समझ ले आपके 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर 6 घंटे लाइट आ रही है। यार आपसे बात करके एक चीज़ अच्छी लगी, ना उम्मीद नहीं हो इस तरह भी खुश हो। और हर हाल में बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये नहीं मायूस होना ही नहीं चाहिए। मायूसी की बात नहीं करते, खुश होने अच्छे पॉजिटिव आदमी, ये अच्छी बात। चले जी, बहुत से लोग हैं यहाँ पे बहुत मायूस होकर बैठ जाते हैं, मुंह बना के बैठ जाते हैं कारोबार के हवाले से। ठीक है, हाँ इस हवाले से भी बैठे हैं। ठीक है, चले शुक्रिया। हम आए हैं जी लियाकत मार्केट में, तमाम दुकानदारों से बात हुई है, क्योंकि ईद कुर्बान है उसकी वजह से हमने देखा कि लेकिन रश वैसा नज़र नहीं आ रहा। जहाँ दुकानदार कह रहे हैं कि आप कहीं भी जाएं इस वक्त रश वैसा नहीं है, क्योंकि ये बड़ी ईद होगी तो मंडियों में रश मिलेगा। अगर आप देखोगे सीज़न का टाइम है, सीज़न का टाइम जो होता है, अभी आप कह रहे हो ये सीज़न का टाइम होता है गारमेंट्स वालों का, आप समझे, गारमेंट्स वालों का, छोटे जो बेंगल्स वालों का, ज्वेलरी वालों का, उनसे भी बात की, इनका भी जो सीज़न है, लेकिन उनका भी इस टाइम कोई कारोबार नहीं है, क्योंकि मुल्क की मैशियत के हिसाब से जो ना महंगाई के हिसाब से बहुत बिगड़ गई है। आगे बजट से क्या उम्मीद है? बजट अल्लाह करे कि बजट जो है आवाम के हक में है, इंशाल्लाह। बस ये दुआ कर सकते हैं, वरना हुक्मरान अपने हक में लेते हैं सारे बजट। ठीक हो गया। चले जी यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद और लोगों से ज़रा बात। कम बैक नाज़रीन, अब हमारे साथ लियाकत मार्केट के प्रेसिडेंट मौजूद हैं गाजी भाई, उनसे पूछ लेते हैं। गाजी भाई, लोगों से, दुकानदारों से बात की, बड़े परेशान है कि इलेक्ट्रिक का जो बड़ा मसला है, आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनने को मिली कि आपकी तवज्जो से जो जनरेटर का सिस्टम आपने दिया मार्केट को, उससे बड़े खुश हैं, लेकिन उसके बरक्स
लाइट तो होनी चाहिए ना, जितनी वो कह रहे हैं कि 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है, तो उसके मद में भी मेंटेनेंस जाती है, साथ बिल भी आते हैं, साथ पार्किंग नहीं है, सड़कों का इर्द गिर्द बड़ा बुरा हाल है। क्या मसाइल आ गए। लियाकत मार्केट इतनी बड़ी एशिया की मार्केट, लेकिन मसाइल अभी तक जू के तू वहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मसाइल का तो गाढ़ा ही है। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं उसको हल करने की कोशिश करूँ, और जब आप अंदर गए होंगे तो ताजरान लियाकत मार्केट ने भी आपसे सवाल किए होंगे और इंशाल्लाह ताला मेरे मुताबिक ही बात हुई होगी। केलेक्ट्रिक 8 से 10 घंटे नहीं है, ये मलीर के अंदर केलेक्ट्रिक की 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग और हर मतलब कि घंटा पौना घंटा लाइट आती है और 4 घंटे की लोड शेडिंग है एक टाइम की। सही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरी मीटिंग हफ्ते में होती है इंशाल्लाह ताला। मैं कहता भी हूँ, मैं प्रेशर भी डालता हूँ, मैं जितना मुझसे हो सकता है, मेरे साथियों से होता है, हालांकि मुमकिन हम कोशिश करते हैं। मेरी मीटिंगें भी हुई है, आला सतह पे भी हुई है मेरी मीटिंग, मगर वही हो ना कि वो लॉलीपॉप देते हैं कि इंशाल्लाह ताला हनी भाई हम कोशिश कर रहे हैं। उसका अंदाज़ा आपको होगा कि पूरे कराची में मेरा ख्याल है कि 6 माह से जो है एहतजाज हो रहे हैं। बिल्कुल, हर पार्टी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है। मुझे नहीं पता मैंने के इलेक्ट्रिक के ऊपर कितने प्रोग्राम कर। सही है ना, तो और इंशाल्लाह तक करते रहेंगे आप प्रोग्राम के इलेक्ट्रिक के, मगर उनको कोई भी असर होने वाला असर नहीं होता। अभी हाल ही में देखें ना, चंद दिन पहले जो है वो सिंध की पार्लियामानी पार्टी का तवानाई का इजलास बुलाया, उसमें सीओ साहब नहीं आए। सीओ साहब ने क्या जवाब दिए हैं उनमें आप समझ लें। तो अब हम और आप क्या चीज़ हैं आप समझ लें, हम कोशिश कर सकते हैं, मगर मुझे अपने दुकानदारों को सहूलत देनी है जो मैं दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, भरपूर तरीके से दे रहा हूँ। जनरेटर कितने घंटे चलता है वो दुकानदारों से आपने इंटरव्यू लिया होगा, बिल्कुल पूछा होगा आपने उनसे। मेरा दुकानदार मुतमिन है मुझसे, मेरी काबीना से मुतमिन है, मेरी टीम से मुतमिन है इंशाल्लाह ताला। और रहा ये रोडों का हाल, रोडों का लाजमी बात है कि यहाँ पार्किंग है नहीं। अल्लाह ने हमें ये जो अब हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये रब ने हमें ये जगह दी है जो हम मोटरसाइकिलों की दुकानदारों की पार्किंग यहाँ करते हैं। अब लाजमी से बाहर जब रश का टाइम होता है, अभी ईद का टाइम है, ईद की वजह से जो है वो लाजमी बात है कि रश है तो रोडों पे पार्किंग हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे इसको भी हल करने की इंशाल्लाह। तो खुद यहाँ पे कुछ ऐसा पार्किंग प्लाजा जैसे बने होते हैं, तो इसको 2 मंजिला 3 मंजिला बनाने की कोशिश करें, लोगों को सहूलत मिल जाएगी। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये मार्केट केएमसी की, केडीए की, ये केडीए की जगह, उनको बोलेंगे ये केडीए की जगह, उससे भी ये केडीए की जगह है। और केडीए ने हमें ये जगह जो है वो एमएनडी प्लाट दिया है दुकानदारों की सहूलत के लिए। यहाँ किसी तामीरात की इजाज़त नहीं, तो वो सहूलत भी इस तरह होगी कि इसके ऊपर अगर बन जाएगा तो सहूलत को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हमारे दुकानदारों में हिम्मत हमें होगी तो इंशाल्लाह दूसरी तरफ भी देखेंगे, मगर फिल वक्त जो है ना वो हमारी इसकी जो है वो एमएनडी प्लाट में इसकी तामीरात की इजाज़त नहीं हो सकती। जब तामीरात की होगी तो यहाँ करप्शन के रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि अल्लाह ताला जिस तरीके से इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से कोई बात हुई है कि ये तो एक दरीना मसला है, तो कोई हल होने की कोई उम्मीद नहीं? मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चोरी ज़्यादा कहते हैं, क्या बताते कहते हैं कि यहाँ की रिकवरी जो है इस फीडर की रिकवरी जो है वो कम है। अच्छा, हम तो दुकानदारों से कहते हैं हम रिकवरी करवाते भी हैं, भरते भी हैं, मगर हमारा सिस्टम ये है कि वहाँ अच्छा हम ये कह रहे हैं हमारे इलाकों से क्या वास्ता है, रिहायशी इलाकों से हमारा वास्ता, हमारा कमर्शियल इलाका है ना। अब मेरी मार्केट की अगर रिकवरी कम हो तो आप मुझे बताएं, मैं वो पूरी करवाता हूँ। सही है ना? मार्केट की पूछी आपने रिकवरी? मार्केट की तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत होगी, कोशिश कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। 90% तो होगी, बिल्कुल होगी। तो वो जगह 10-15% है वो भी हम पूरी करेंगे, मगर वो हमें अच्छा मैं 10-15% वो भी भरवा दूँ और उसके बाद भी यही हाल रहे तो मेरे लिए तो बेकार है ना। बात ये है, तो इंशाल्लाह कोशिश मैं कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला के माजी में कुछ बेहतर आ जाए। मेयर कराची या आपके यहाँ के चेयरमैन वगैरह से कोई बातचीत के सड़कों के हवाले से, पानी के हवाले से? बिल्कुल, चेयरमैन साहब से, मेयर कराची से और यहाँ के जो चेयरमैन है ज़फ़र भाई, आपके तवज्जो से ये कहना चाह रहा हूँ कि हाल ही में जो पूरी कराची की खुदाई करती है उसमें हमारा मलीर लियाकत मार्केट भी है। अच्छा, सेवरेज, उसके बाद पानी की लाइन, रोडों का बहुत बुरा हाल है, लोग आ नहीं सकते। अभी बारिश का सीज़न, अगर बारिश हो गई ना तो लोग उसके अंदर घिस जाएंगे, पूरे चले जाएंगे उसके अंदर। तो मैं आपके तवज्जो से एक चेयरमैन साहब से कहना चाह रहा हूँ कि बारिश से पहले इस रोडों का निज़ाम, अगर इसमें रोड डल जाएं और ये निज़ाम सही हो जाए तो ये परेशानी से बच जाएंगे। तो बहुत बहुत उनकी मेहरबानी अगर ये रोडों का निज़ाम सही कर दें, क्योंकि खुदाई हो गई है, गैस वालों ने कर दी है, पानी वालों ने कर दी है,
सही है, कुछ कसर रह जाती कि इलेक्ट्रिक कर देती है। तो ये है कि ये अगर बारिश से पहले और ये कर दें तो ये बेहतरी है। अच्छा, दुकानदारों का एक शिकवा ये भी कहा उन्होंने कि थोड़ी इंक्रोचमेंट बढ़ गई है, जिसकी वजह से रास्ते तंग हो गए, यहाँ पे लोगों को परेशानी है। उसके हवाले से कोई बातचीत या कोई काम कर? अभी 1 हफ्ते पहले ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, पूरी रोडों का तोड़ के गए। तो ये तो मेरी ज़िंदगी का है ना, मेरा ख्याल है कि मैं कहूँगा कि 544वां ऑपरेशन है। तो ये मैं मानूंगा इस बात को। ऑपरेशन होता है 2 दिन के बाद, फिर वही हो जाता है। सही ना, चेकअप बैलेंस नहीं है। अगर वो हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है। आगे एक चीज़ और, एक क्या आगे कितने दिन आपके पास हैं? अभी इलेक्शंस कब होने वाले हैं? इलेक्शन चला, ये अगस्त आएगा तो साल भर होगा, उसके बाद साल भर है इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों का नहीं डबल उसका टेन्योर नहीं है? 2 साल? नहीं, 2 साल का टेन्योर होता है इंशाल्लाह। 2 साल के बाद इलेक्शन करवाएंगे हम इंशाल्लाह, टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे। तो आप इस दफ़ा पैनल दोबारा जीतने की उम्मीद में, जिस तरह मुझे तो लग रहा है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह दोबारा आ जाएंगे या कोई नए चेहरे? अगर मेरे ग्रुप ने यह फैसला किया कि हनीफ भाई दोबारा लड़ें तो फिर मैं सोचूंगा, मेरा ग्रुप का फैसला है। ठीक है हनीफ भाई, हम लियाकत मार्केट में आए थे। मैं ज़रा अपने कैमरामैन से कहूँगा ये ज़रा आपको ये दिखा दें। इन्होंने खुद जिसको अपना सिस्टम लगाया हुआ, ये बड़े बड़े जनरेटर हैं जिस तरीके की यहाँ पर लाइट जाती है, इससे ये अपनी पूरी मार्केट को जो है वो बिजली सप्लाई करते हैं। और यही सिलसिला होता है कि जब के इलेक्ट्रिक का वो कह रहे हैं हम तो दरीना मसला है कि अब खुद उम्मीद ही नहीं है कि ये मसला सही करेंगे, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है कि जो मार्केट एरिया और रेजिडेंशियल एरिया जो हम कहते हैं, लोग पत्नी के इलेक्ट्रिक ने क्या वतीरा बनाया, एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ है पूरे शहर के अंदर। जो अच्छे रिकवरी वाले इलाके हैं उनको भी जवाज़ बना दिया जाता है, कुछ ऐसे इलाके के साथ उनकी पीएमटी को मिला दिया जाता है जहाँ से रिकवरी नहीं होती, और फिर उस इलाके की भी लोड शेडिंग शुरू करते थे, जैसे हम ये प्रोग्राम्स में बताते और निशानदेही करते थे। इसी तरीके से अब जो ये तजारती मराकज़ हैं उनकी पीएमटीज़ अलग होनी चाहिए और रेजिडेंशियल की अलग होनी चाहिए, ताकि जो ताजर लोग हैं जो कि ख़ुद बिल देते हैं, लेकिन उनके बिल देने के साथ साथ वो रिकवरी अच्छी देते हैं, तो फिर उनको हक़ है कि उनको बिला तातुल उनको बिजली फ़राहम की जाए। लेकिन मसला वही है कि टेक्निकल कोई इशू ऐसा बनाती है कि इलेक्ट्रिक कि वो भी जो है वो दिन में यहाँ भी लोड शेडिंग भुगतते हैं और जब घर जाते हैं तब भी उनको जो है वो बिजली मैसर नहीं होती। तो ये पूरे कराची का मसला है। आज हम आए थे लियाकत मार्केट में, मलीर ज़िले के अंदर। हमने कहा देख लें, बहुत अरसा हुआ इसका नाम बड़ा लोगों ने सुना हुआ है, जानते हैं इस मार्केट को। कदीम मार्केट है, एशिया की बड़ी मार्केटों में शुमार होता है, और उसके हालात आज हमने अपनी प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको दिखाए। अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।